एक मिनट, जो ब्रांड पूरा हिंदुस्तान धोता था आज वो खुद धुल गया। बस कुछ ही मिनट में पता चल जाएगा। अरे भाई, बचपन में ये एक जिंगल तो सबने गाया होगा कि वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई। अरे भाई, ये सिर्फ एक जिंगल नहीं था, ये उस समय राष्ट्रगान था। एक टाइम था जब निरमा ने HUL वाले अंकल को रुला दिया था। और अब ऐसा टाइम है कि आप अगर दुकानदार से पूछो ना कि भाई निरमा, तो वो कहता है कि निरमा अब तो वो नॉस्टैल्जिया सेक्शंस में मिलता है। तो आज पता करते हैं कि ये ब्रांड साइकिल से बादशाह कैसे बना, और फिर बादशाह से अरे भाई तू तो धुल गया कैसे बना। तो आइए ये राइड शुरू करते हैं। भाई अश्विन, चाय पकौड़े जल्दी ले आ। 1969 की बात है। देश में डिटर्जेंट पाउडर मतलब सर्फ एक्सेल। भाई उस समय तो सर्फ एक्सेल मतलब लग्जरी कार से भी महंगा। और मम्मी कपड़े साबुन से धोती थी, क्योंकि वो कहती थी कि सर्फ तो अमीर लोग यूज करते हैं। कहती थी कि तू निरमा से ही नहा ले। तो मैं सोचता था कि निरमा कोई साबुन है। फिर आते हीरो करसन भाई पटेल, सरकारी नौकरी, शाम को घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाते और नाम रखा निरमा अपनी बेटी के नाम पर। पहले 15 पैकेट बेचे अपनी साइकिल से, और फिर रिटेलर 3.5 रुपए किलो में बेच रहे थे। रिटेलर ने मना कर दिया तो डोर टू डोर जाकर बेचने लगे, और साथ में गारंटी दे दी कि अगर कपड़े साफ न हुए तो पैसे वापस। सोचो आज के समय में कोई ऐसी गारंटी दे दे तो तुम पता क्या बोलो? तुम बोलो कि भाई कैश ऑन डिलीवरी तो तू रहने दे, तो एक काम कर, डायरेक्ट UPI मार, अभी मार। 1985 में आया TV एड, वो छोटी लड़की जो घूमती हुई आती और कहती हेमा, रेखा, जया, सुषमा सबकी पसंद निरमा। तो इंडियन जो महिलाएं हैं उन्होंने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया, अरे ये तो हमारी तरह है, और मार्केट शेयर 60% से ऊपर हो गया। तो HUL और सर्फ वाले घबरा गए, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया और व्हील लॉन्च किया। पर तब तक तो निरमा किंग बन चुका था। 1994 में अगर हमने भी 1000 रुपए लगाए होते तो आज हम भी कमा रहे होते। लेकिन भाई हमने तो 1000 रुपए पोकेमॉन कार्ड्स में उड़ा दी। हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना। 1990 में आया क्रेडिट क्राइसिस। तो हुआ ऐसा कि जो रिटेलर थे, दुकानदार थे, वो स्टॉक तो ले लेते लेकिन पैसे नहीं देते थे। तो फिर करसन भाई ने गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा सारा जो मार्केट में स्टॉक था ना उसको वापस बुला लिया और टीवी पर एड्स चलवा दी। तो हुआ ऐसा कि अब लोग भागे भागे दुकान पे जाते और बोलते कि निरमा दो, निरमा कहाँ है। तो भाई जो रिटेलर थे वो अब भागे भागे इनके पास आए केस लेकर। ये था इंडियन जुगाड़। 1991 लिबरलाइजेशन, दरवाजे खुले, MNC घुसे। P&G ने टाइड लॉन्च किया, HUL ने सर्फ एक्सल। अब कस्टमर क्या बोलने लग गया कि भाई निरमा से कपड़े तो साफ होते हैं लेकिन खुशबू नहीं आती, और स्किन भी खुली करने लगती है। मतलब पहले क्या होता था, मम्मी बच्चे को नहला रही और आप डॉक्टर मना करने लगे। हाँ, तो अब आते हैं असली वजहों पर, क्या कारण थे डाउनफॉल के। तो भाई पहली वजह सबसे बड़ी कि ये जो कंपनी थी निरमा, सबसे पुरानी जो इनका फार्मूला था 1969 वाला वही चला रहे थे। बाकी दूसरे ब्रांड क्या कर रहे थे, लिक्विड में ला रहे थे, फिर एंजाइम वाले फार्मूले ला रहे थे, लेकिन ये वही चला रहे थे। जैसे समझ लो कि कोई 12th का एक बच्चा है, वो आज भी 10th के नोट से ही यूज कर रहा है एग्जाम देने के लिए। तो कैसा लगेगा उसको? तो अच्छा लगेगा ना, उसके माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि नंबर कम आएंगे या तो आएंगे। अगला है इमेज प्रॉब्लम। पहले क्या था कि निरमा जो था सस्ता पर बढ़िया था, लेकिन अब क्या हो गया, सिर्फ सस्ता हो गया। तो लोग बोलने लगे भाई ये तो गरीबों वाला है। तो भाई गरीब होना गुनाह थोड़ी। दूसरा पॉइंट है एडवर्टाइजिंग फेल। 2000 के बाद क्या हुआ कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया, ऋतिक रोशन। तो आंटिया कनेक्ट नहीं कर पाई, ऋतिक रोशन डांस कर रहे और आंटिया बोल रही अरे ये कौन है, हम तो वो निरमा गर्ल को ही मानती। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। फिर उसने जो क्या किया, सर्फ एक्सेल ने क्या की दिया कि दाग अच्छे, तो भाई दाग अच्छे कनेक्ट कर गया। तो ये बोलने लगा कि भाई मेरे ब्रांड का दाग तो पहले से अच्छा है। अगला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन फेल। करसन भाई सीमेंट, फार्मा और एजुकेशन में चले गए और वहां से 17,000 करोड़ रुपए भी आज के समय में कमा लिए, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर को भूल गए। विराट कोहली बोल दे कि भाई अब तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगा जनता को।
तो इसका मार्केट शेयर 60% से आया 38 पे, फिर 38 से आया 12%, 12 से आया 6%। जो निरमा पाउडर सबको धोता था आज खुद ही धुल गया। तो क्या निरमा पूरी तरह खत्म? ना भाई, ग्रुप आज भी सॉलिड है। ग्लेनमार्क का 75% हिस्सा 5,600 करोड़ में खरीदा। बस वाशिंग पाउडर नॉस्टैल्जिया बन गया। लेसन से जो ध्यान रखने चाहिए, इनोवेट करते रहो वरना धुल जाओगे, शाब्दिक और अलंकारिक दोनों अर्थों में। दूसरा है कि अगर कस्टमर चेंज होता है तो ब्रांड को भी बदलना पड़ता है। और थर्ड है कि अपने कोर प्रोडक्ट को कभी मत छोड़ो।